नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी गाड़ी और डुप्लेक्स फ्लैट लेने पर विपक्षी हंगामा मचा रहे हो, लेकिन दिल्ली में आपको समर्थन देने वाली कांग्रेस केजरीवाल के साथ हर कदम पर खड़ी दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही कांग्रेस का समर्थन सिर्फ मुद्दों पर लेने की बात करते हो, मगर कांग्रेस पूरी तौर से केजरीवाल का बचाव करती नजर आ रही है। कुमार विश्वास का राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ने की बात हो या आप नेताओं का कांग्रेस के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करना, कांग्रेस दिल्ली चुनाव के बाद हमेशा आम आदमी पार्टी के प्रति कुछ नम्र दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकारी सुविधा के तौर पर गाड़ी और आवास ले लेना चाहिए। सलमान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सभी को व्यवस्था के अनुरूप चलना चाहिए। चुटकी लेते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर क्या विदेश यात्रा में मफलर बांधकर जाएंगे। बिजली की दरों में कमी और मुफ्त पानी के बारे में किए गए आपके वायदे पर विदेश मंत्री का कहना था कि दिल्ली प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त कोष है, वह जैसा चाहे उसका उपयोग जनता के लिए कर सकती है। वहीं भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों पर मिली क्लीन चिट के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, भले ही क्लीन चिट कानूनी दांव पेचों के खेल से मिली हो, लेकिन दंगों के दौरान हुए नरसंहार के लिए मोदी ही नैतिक रूप से जिम्मेदार है, इसलिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अमृतसर में आतंकी घुसपैठ और हेरोइन तस्करी लगातार जारी है। अटारी रेलवे स्टेशन पर पिस्तौल और अफीम बरामद होने के बाद अब अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक आतंकी ढेर किया, जिसके पास से 20 किलो हेरोइन और 2 पिस्तौल बरामद हुई है। देखिए विशेष रिपोर्ट। हाथ पर हाथ धरे बैठी भारत सरकार कब जागेगी, ये सवाल अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। जहां अमृतसर में इंडो पाक बॉर्डर पर पिछले महीने करीब 5 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ और हीरोइन तस्करी के मामले सामने आए हैं, वहीं सरकार की ओर से ऐसी संदिग्ध हरकतों को रोकने के लिए कोई खास पहल नहीं की गई। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ ने जिस तरह एक आतंकी को ढेर करते हुए 20 किलो हीरोइन और जिंदा कारतूस के साथ 2 पिस्तौल बरामद की हैं, उससे तो ये साफ होता है कि पाकिस्तानी आतंकियों को भारतीय सुरक्षा इंतजामों का कोई डर नहीं है। ज्यादा जानकारी देते हुए बीएसएफ के डीआईजी अजय तोमर ने बताया कि रात को करीब 10:30 बजे जवानों ने बॉर्डर पर संदिग्ध हलचल देखते ही उन्हें चैलेंज किया। उस ओर से भी वापसी फायरिंग हुई। इस दौरान पाकिस्तान की सीमा में एक आतंकी मारा गया, वहीं बाकी 2 डिफेंस से दूर होने की वजह से पाकिस्तान की तरफ भागने में कामयाब हो गए। कल रात को करीब 10:30 बजे जो हमारे ऑफिसर्स और जवान इस एरिया में ड्यूटी पे थे के ध्यान पे आया कि कोई मूवमेंट है। वो मूवमेंट सस्पिशियस लगा और कुछ सामान के साथ लोगों की मूवमेंट दिखाई दी। ऑफिसर्स ने चैलेंज किया, उस तरफ उन्होंने फायर किया, जिसके जवाब में बीएसएफ की तरफ से फायरिंग की गई। एक आदमी वहीं मौके पे मरा। तीसरा आदमी जो इंटरनेशनल बाउंड्री के नज़दीक था, वो कुछ सामान के साथ वापस पाकिस्तान की तरफ भागने में कामयाब रहा, क्योंकि वो जगह फेंस से काफ़ी दूर थी। मृत आतंकी के पास से पिस्टल, मैगजीन व 4 पैकेट हेरोइन भी मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 20 करोड़ बताई जा रही है। उस जगह की सर्च की गई। जो आदमी मरा उसके पास से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 15 राउंड उसके पास से मिले। इसके अलावा 4 पैकेट हेरोइन के मिले। तो करीब 20 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत होती है, वो पैकेट्स हमें मिले। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीएसएफ के जवानों ने एक बड़ी आतंकी योजना को असफल करने में कामयाबी प्राप्त की है। अटारी बॉर्डर अमृतसर से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इसे प्रशासन की बेरुखी नहीं तो क्या कहेंगे कि शाहजहांपुर के चीनी मिल से निकलने वाले गंदे पानी से पशुओं की लगातार मौत हो रही है, पर प्रशासन मौन है। देखिए शाहजहांपुर से ये रिपोर्ट। शाहजहांपुर के डालमिया चीनी मिल यूनिट गिरगिचा से लगातार निकल रहा गंदा पानी पशुओं के लिए काल का ग्रास बन चुका है। ये पानी मिल से निकलकर जहानपुर गौतिया से निगोहा में निकलता है, जहां इस पानी को रोकने व संचयन का कोई उचित प्रबंधन नहीं किया गया। ऐसे में आसपास रहने वाले पशु वही पानी पीते हैं।
जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। इस बाबत गांव वालों ने शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आए दिन हो रहे पशुओं की मौत के बावजूद प्रशासन चुप क्यों है? आखिर क्यों चीनी मिल से निकलने वाले इस दूषित पानी को निकालने के सही इंतजामात नहीं किए गए? ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, शाहजहांपुर। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर कोटेदार जहां अक्सर घिरते रहते हैं, वहीं फरुखाबाद में लोगों का गुस्सा कोटेदार पर खूब फूटा। केरोसिन वितरण में मनमानी कर रहे कोटेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में चल रही मुहिम का असर फर्रुखाबाद में पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। तभी फर्रुखाबाद के अमीठू कोहना में लोगों ने भ्रष्ट कोटेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि कोटेदार काफी समय से केरोसिन वितरण में मनमानी कर रहा है। काफी समय से परेशान उपभोक्ताओं का धैर्य जवाब दे गया और वो नारों के साथ सड़क पर उतर आए। लोगों के मुताबिक कोटेदार कुछ दिनों से अपने परिचित लोगों को केरोसिन दे देता है और उसके बाद कोटा बंद कर देता है। यह है कि यहाँ का जो कोठेदार जिनको कोठा मिला है वो लोगों के बहुत चिंता, बहुत परेशान है। सुबह से बिल्कुल किसी को तेल ने एक दो लोगों को तेल दिया, बाकी लोगों के पैसे लेके एक दो लोग शराब वाले और इनके पास आ गए, उनके पैसे लेके भाग गए और जनता इतनी परेशान है। वो कह रहे हैं हमको तेल भी नहीं दिया, ना हमको शक्कर दी, ना हमको चीनी दी। इस बार तो उसने हद ही कर दी, जब सभी के राशन कार्ड और पैसे जमा कराने के बावजूद स्टोर में ताला लगाकर रफू चक्कर हो गया। लोग जहां केरोसिन के इंतजार में कतार में खड़े थे, वहीं कोटेदार साहब रवि शराब पीने में मशगूल थे। लोग घंटों कोटेदार का इंतजार करते रहे पर साहब नहीं आए। लोगों के सब्र का बांध ऐसा टूटा कि सबने हंगामा करना शुरू कर दिया। राशन वितरण प्रणाली को लेकर पहले भी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जहां केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं, वहीं भ्रष्ट राशन डीलर अपनी जेब मोटी करते हैं और आम आदमी भूखा ही रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। बिहार के समस्तीपुर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अनुमंडल क्रिकेट मैच का आयोजन कराया गया। जिलाधिकारी नवीन चंद्र झा ने पहली शॉट लगाकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। भारतीय क्रिकेट टीम जहां विदेशी सरजमी पर नाकामयाब रही, वहीं बिहार के समस्तीपुर में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की गई। समस्तीपुर के पटेल मैदान पर अनुमंडल स्तरीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। यह क्रिकेट टूर्नामेंट नॉकआउट 2020 के प्रारूप में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में समस्तीपुर की दल सिंह सराय, पटोरी, रेलवे, मुअद्दीन सहित अन्य अनुमंडल की टीमें अपना प्रदर्शन दिखाएंगी। वहीं इन टीमों से खेल रहे खिलाड़ियों का मानना है कि ये उनके लिए आगे जाने के लिए सही मंच साबित होगा। इसी वजह से सभी खिलाड़ियों के अंदर इस टूर्नामेंट को लेकर गजब का उत्साह भी दिखा। वहीं पटेल मैदान में ही गुरुकुल साइंस कोचिंग के सौजन्य से मुकुल मुरारी स्मृति T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भी हुआ। दोनों ही टूर्नामेंट का उद्घाटन करने जिला अधिकारी नवीन चंद्र पहुंचे। उद्घाटन करने के बाद जिला अधिकारी ने पिच पर अपने खेल का प्रदर्शन कर टूर्नामेंट को आरंभ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, समस्तीपुर, बिहार। बीते 45 वर्षों से कला संस्कृति से अछूते खुर्जा के SMJEC कॉलेज का दृश्य बेहद खूबसूरत बन गया जब वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर सामान्य ज्ञान सहित गायन व नृत्य प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। देखिए रिपोर्ट। मौका भी था और दस्तूर भी। जी हां, खुर्जा के SMJEC इंटर कॉलेज में आयोजित वार्षिकोत्सव एक प्राइसलेस तोहफा रहा, क्योंकि इस कॉलेज में एक अरसे से वार्षिकोत्सव नहीं मनाया गया और इस वर्ष 2014 में जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में कई स्कूलों के तकरीबन 3000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सभी को पुरस्कार व सर्टिफिकेट देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य ईश्वर चंद्र शर्मा व सचिव उषा जातिया ने किया। प्रधानाचार्य ने सभी प्रतिभागियों से कहा कि विद्यालय में आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों में भी परिपक्व हों और समाज में एक अलग पहचान बना सके। वहीं नृत्य प्रतियोगिता में रुचि व नेहा ने बेहतरीन प्रदर्शन कर पुरस्कार अपने नाम किया।
इस मौके पर स्कूल प्रबंधन, विभिन्न स्कूलों से आए अध्यापक व छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।